मैं राजेश तबलवाड़ नरेंद्र अकेडमी गुड्डा बोर्ड जी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हमने बीच में कुछ वीडियोज को ड्रॉप कर दिया था। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यूएनओ की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या रखिएगा? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, न कि एक बैंक है। इस बैंक के अधीन 6 संस्थान है जो वित्तीय कार्य करती हैं, मौद्रिक कार्य करती हैं, लेन देन का कार्य करती हैं। विश्व बैंक नहीं करता, विश्व बैंक के अधीन आती है। सबसे पहले इसकी चर्चा करें, थोड़ा सा समझ लें ये बैंक क्या है। एक विश्व में बाह्य एक बैठक हुई। एक बैठक को जगह ही न्यू हेम्पशायर, न्यू हेम्पशायर, न्यू हेम्पशायर एक शहर है। वो शहर अमेरिका हुआ। अमेरिका को एक शहर है जिनमें एक सम्मेलन हो। इस सम्मेलन को नाम हो ब्रिटिश वुड सम्मेलन। यो सम्मेलन को उद्देश्य हो विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, भी स्थितियों सगला राष्ट्र उभार लो। ये उद्देश्य बैठक हुई। बैठक स्टार्ट हुई 22 जुलाई 1944। 22 जुलाई 1944 में विश्व का जगह राष्ट्र रहा 44 देश मिलकर एक बैठक करी। वहां को उद्देश्य हो कि विश्व का जिसकी तबाही हुई है, धन को खर्च हुए हैं, ये धन खर्च के लिए विश्व का राष्ट्र ने पुनः स्थापित कराना तो विको उपाय के 44 राष्ट्र मिलकर को मंथन करे। और मंथन के बाद में दिसंबर है 27 दिसंबर 1945 में न्यू हेम्पशायर को शहर है अमेरिका को बिकमा ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन हो। इस सम्मेलन का 2 संस्था को जन्म हुए। एक विश्व बैंक और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आप लोग ये कहोगे कि सर ये विश्व बैंक तो क्या चीज है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीज है। ध्यान रखो, यो विश्व बैंक तो लंबे टाइम तक देश में ऋण दे और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या छोटे टाइम के लिए ऋण प्रदान करे। इनको उद्देश्य तो यो है कि विश्व में मुद्रा को नियंत्रण करना है। ये विश्व बैंक को उद्देश्य है कि विश्व का जिका विकासशील राष्ट्र है और युद्ध में जिसे तबाही होगी भी राष्ट्र को पुनः निर्माण करने के लिए बैंक ऋण प्रदान कर। इसलिए आप दोनों संस्था बनाया। आप दोनों संस्था ने एक साथ बनी ने जना इनके कहे हैं जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन। अब कई बार अपना प्रश्न पूछा गया है कि जुड़वा बहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़वा बहन मतलब ये पूछा जाता है विश्व बैंक की जुड़वा बहन कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों जुड़वा बहन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब यह बात यो कार्य प्रारंभ
जून 1946 में काम करना स्टार्ट कर दियो। 45 में इको गठन हो और 44 में इनकी पहली बैठक हुई। पहली बैठक में 44 देश वालों को और ब्रिटिश रूस सम्मेलन का नाम हो, इस सम्मेलन को नाम डाला और ये सम्मेलन हो न्यू हैम्पशायर, एक शहर है अमेरिका का, वहां इसका क्या हुआ गठन किया। आगे इको गठन कर दिया। अब एक चीज आप देखेंगे कि यूएनओ में संस्थापक देश आपा पड़ा 55 देश, तो इकमा भी संस्थापक देश होगा। तो कुछ देश तो संस्थापक का, कुछ बाद में का सदस्य बना है। आज तो आप देखा 189 सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन पहली राष्ट्र की संख्या कितनी ही 30। आप इन आया कह दिया संस्थापक देश ठीक कर बाबू जी। राष्ट्र तो 44 ही का बैठक में आया, तो सदस्य राष्ट्र संस्थापक राष्ट्र 30 ही गया गया। आपका बात 14 राष्ट्र हस्ताक्षर पर गया, मतलब 30 संस्थापक राष्ट्र है। यदि आज आप देखा हम वर्तमान में आप देखा तो 189 देश है। सीधी सी बात है, विश्व बैंक का जितना राष्ट्र है जितना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। इसका सदस्य ही इसका क्या होगा सदस्य होगा। यह बात ध्यान रखो कि संस्थापक देश तो 30 और वर्तमान में देश है 189। इसका बाद में आप चर्चा करो कि यो विश्व बैंक को मुख्यालय कठे, जठे को कार्यालय है वो कठे है, जय मुख्यालय होगा आपका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को मुख्यालय है, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, वहां इसका मुख्यालय। स्वाभाविक सी बात है, दोनों ने नाक पड़ने की जरूरत को नहीं। विश्व बैंक को मुख्यालय जगह है बठे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुख्यालय है वाशिंगटन में को मुख्यालय। अब यह पूछेगा कि सर ए बैंक ही पिस्सा दी प्रत्येक राष्ट्र ने दी, जबको राष्ट्र आपको पूर्ण स्थापन यानी पूर्ण गठन करना चाहे पिस्सा दी आखिर पिस्सा आओ कठिन। तो इनके पोषक देश हैं जो क्या करते हैं अन्न पिस्सा दी, और ये पिस्सा विभिन्न राष्ट्र में क्या कर दी उठा दी। 100 बड़ो पोषक राष्ट्र है अमेरिका। अमेरिका की 100 अधिक पूंजी है विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अब इको एक नियम है, इको अध्यक्ष कौन हो या तय कौन करेगो, इको सीधो सो है जगह की पूंजी या शेयर 100 ज्यादा विश्व बैंक में होगा न, वही राष्ट्र इका अध्यक्ष की नियुक्ति करो। अब छोटो सो प्रश्न इन पूछी जा है, या तो आप बात चीज देखी है कि वो विश्व बैंक बने गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बने गया, ये दोनों एक ही सम्मेलन में बना जना अन जुड़वा भाणक है। नीचे आपको मुख्यालय वाशिंगटन में दुनिया को, और दोनों ही ऋण को काम करे, दोनों ही विभिन्न राष्ट्रों ने उधार दिए। यो दे लंबा टाइम तक करे और यो दे शॉर्ट टाइम करे। अब देखो प्रश्न अक्सर छोटो सो नीचे कुछ भी जाए है। देखो एक चीज है, एक तो इको मुख्यालय, मुख्यालय एक ही का वह है सदस्य देश, एक ही को अध्यक्ष, एक मुख्यालय सदस्य देश अध्यक्ष और एक ही की स्थापना। अक्सर 4 प्रश्न ज्यादा पूछे जाते, और आप प्रश्न की चर्चा में आप पढ़ाए एक बार जाए स्थापना कद हुई, आप पहली पढ़ी ही स्थापना हुई 27 दिसंबर
1945। देखो इकी बैठक तो ही 1944 में बणियों कदी 1945 में, काम चालू करो 1946 में। ध्यान रखियो, बैठक 1944 में, 45 में स्थापना उद्घाटन में हुई और 1946 में जून में काम की कर दियो प्रारंभ। देखो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी को मुख्यालय है, जो अमेरिका की राजधानी है। सदस्य देश के रूप में आपा पढ़ा 189 सदस्य देश के रूप में आप एक चीज पढ़ी कि संस्थापक देश तो 30 आएगा और अब वर्तमान में 189 देश होगा। 189 देश विश्व बैंक लेन देन कस गए सदस्य राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा। अब देखो, अब देश वर्तमान में डेविड मालपास वर्तमान में को अध्यक्ष। अब यहाँ पे चर्चा हुई कि सर ये अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे। आप देखेंगे विश्व बैंक में सबसे ज्यादा शेयर मतलब सबसे अधिक पूंजी जिस देश की होती है वही देश से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इसकी नियुक्ति करने वाला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या के लिए बनाए हुए? अगलो प्रश्न उठा है कि आपने 4 प्रश्न करने का बाद बताई। अब जो बनाए क्या के लिए बनाया जो एक होके है उद्देश्य के। देखो शुरुआत में तो द्वितीय विश्व युद्ध बहुत सा राष्ट्र तबाह होगा, आर्थिक दृष्टि राष्ट्र कंगाल होगा। अब राष्ट्र को पुनः स्थापित करना है तो इसलिए ऋण की आवश्यकता पड़ रही। अब इसलिए बनाया गया हो विश्व बैंक। अब विश्व बैंक द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के पुनः स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र को पुनः स्थापना। वर्तमान में आप देखा कि संकट, आर्थिक संकट, और तीसरी बात देखा विकासशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र है, शील राष्ट्रों की मदद करना है। इस उद्देश्य से ये कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक की श्रेणी में माना जाता है, ये 2 काम है। इसका प्रारंभ में उद्देश्य था एक तो मौद्रिक एवं वित्तीय, मौद्रिक एवं वित्तीय संकट से उभारना। इस उद्देश्य पर इसको बनाया गया था और इस उद्देश्य के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध के नई स्थापना के लिए, साथ में आर्थिक संकट विकासशील देश है उनकी मदद करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। वर्तमान में इसका उद्देश्य थोड़ा बदल गया है। वर्तमान उद्देश्य पूछे तो वर्तमान उद्देश्य के रूप में राष्ट्र ने ऋण प्रदान करा है, लेकिन ऋण प्रदान करने का 2 उद्देश्य, एक तो सतत विकास, एक तो प्रत्येक राष्ट्र का सतत विकास के लिए ऋण प्रदान किया जाए है, और दूसरी ओर है गरीबी से लड़ने के लिए सतत विकास। दूसरा है
गरीबी से लड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। सतत विकास को अर्थ हुआ है राष्ट्र लंबे टाइम तक संसाधन को बिना दोहन करे विकास करे भी को नाम सतत विकास है। गरीब जिसका राष्ट्र है वो अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं, उन गरीबी को दूर करने के लिए दोनों उद्देश्य वो आज विश्व बैंक ऋण प्रदान कर रहे हैं। देखो अब इसके लिए हमने तीसरी बात क्या पढ़ी। पहली बात तो उसकी स्थापना के लिए कैसे क्या हुआ, दूसरी बात हमने पढ़ी कि वर्तमान में इसकी सिचुएशन क्या है, तीसरी बात पढ़ा अपन कि ये विश्व बैंक एक संस्थान है या एक संस्थान है। तो एक संस्थान का भी कोई अंग है कि अब देखो विश्व बैंक की संस्थान है उसके 5 अंग है, वो 5 अंग ही ऋण के लिए कार्य करते हैं। अब ऋण के लिए जो कार्य करने वाले अंग है वो 1945 में नहीं बने, जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ी है उनका गठन किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा विश्व बैंक के संस्थानों के रूप में सर्वप्रथम देखिएगा संस्थाएं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बैंक। इस बैंक को हम IBRD बोलते हैं, IBRD। इन संस्थाओं में पहली संस्था तो ये है। आप ये कहोगे कि सर ये कब बनी, तो ये 1944 में स्थापना की, स्थापना 1944, आय का सदस्य 189। विश्व बैंक का जितना सदस्य है 10 सारा का सारा IBRD जो बैंक है उसका सदस्य है। यो विश्व बैंक को ही एक अंग है या देखिए एक संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को मतलब है जहां आप देखा 189 सदस्य राष्ट्र है विश्व बैंक का। अब देखो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहमति हुई ये राष्ट्र का विश्व बैंक का सदस्य बना। मतलब कोई भी राष्ट्र विश्व बैंक को सदस्य बना वो यूं पहले दिन वित्त निगम को सदस्य होना आवश्यक है या इनकी अनुमति लेनी आवश्यक है। इनकी अनुमति का बगैर कोई भी देश विश्व बैंक को सदस्य राष्ट्र को वित्त निगम की स्थापना हुई 1956 में। इसका सदस्य 184 है। वित्त निगम का सदस्य 184 है। इसकी खास बात के लिए विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए इजाजत आवश्यक। विश्व बैंक को कोई भी राष्ट्र सदस्य बना है तो वित्त निगम के सहमति की आवश्यकता है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा इनकी सहमति हो विश्व बैंक को सदस्य बन जाओ, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसकी सहमति से ही ये बनाया जाएगा।
अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के रूप में पढ़ें IDA बैंक। IDA एक संस्था है या भी विश्व बैंक कोई अंग है। 5 है। तीसरा है स्थापना 1960 में हुई। स्थापना हुई 1960 में और आज इसका सदस्य देशों की संख्या है 173। 173 सदस्य राष्ट्र है। मतलब विश्व बैंक है। विश्व बैंक में पहला पुनर्निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बैंक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। IDA है जिसकी स्थापना 1960 में हुई है, 44 में बनी। अगला है निवेश विवादों के निपटारे के लिए। अगला हिस्से एक बार मिटा देते हैं इसको। अगला है विभिन्न देशों के बीच में निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसकी स्थापना 1966 में की। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश किए जाते हैं, इसका मतलब है एक देश का कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या सरकार दूसरे देश में धन निवेश करती है और उस निवेश करने के लिए इस संस्था से अनुमति लेना आवश्यक है। एक बात। दूसरी ओर है निवेश से संबंधित जितने भी विवाद हैं उन विवादों को हल करने का कार्य भी यही संस्थान करती है, निवेश विवादों। बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व निवेश विवादों का हल करने का कार्य करती है। देखिए अगला निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। देखो ये भी महत्वपूर्ण है। 5 महत्वपूर्ण रूप से 1988 में स्थापना 1988 में। सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देश है इसके 179 देश का सदस्य। देखो सदस्य देशों के रूप में इसका भी प्रमुख कार्य बहुपक्षीय निवेश गारंटी। मतलब यह है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी राष्ट्र में निवेश करती है, वो किसी एक देश की न होकर 2 या 2 ज्यादा देशों की संयुक्त रूप में निवेश करे, विश्व संबंधी गारंटी को कार्य या एजेंसी करे, या भी विश्व बैंक की ही एक संस्थान बनी जाए। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इनमें 179 सदस्य राष्ट्र हैं। अब देखो अगला है, ये इसके 5 भाग हो गए। 5 भागों के बाद में कि भारत इको संस्थापक देश है। देखो भारत की चर्चा करा कि भारत और जो विश्व बैंक है
आप दुनिया में संबंध के आगे चर्चा करो। देखो, एक तो भारत इको संस्थापक देश है, मतलब 30 राष्ट्र जिसका संस्थापक है वह भारत की प्रमुख संस्थापक राष्ट्र है। हमने पढ़ा है कि यूएनओ को संस्थापक भी है भारत, और विश्व बैंक को भी संस्थापक के देश के रूप में काम करा है। देखो, अब दूसरा प्रश्न है कि जो ऋण देने की संस्थान है उन संस्थानों में एक है IBRD। IBRD से सबसे अधिक ऋण भी भारत ले जाता है। 100 ज्यादा ऋण है इसी संस्था से, विश्व बैंक की संस्था है। इन 100 ऋण 2013-18 2015 से और 2018 है, उसके बीच में इसकी प्रमुख ऋण की राशि है 10.2 मिलियन डॉलर 2015-18 के बीच में। एक ध्यान रखना कि 2019 और 2022 के बीच में भारत की अनुमानित 25-30 स्थिति है। 25 से 30 मिलियन डॉलर भारत इससे प्राप्त करेगा। ये ऋण भारत को प्रदान किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि भारत विश्व बैंक का संबंध में क्या लिखा हमने, संस्थापक देश है। IBRD से 100 ज्यादा ऋण भारत की लेने को है 2015-18 में 11 है। 2019-22 का माप 25-30 मिलियन डॉलर है, वो भारत द्वारा प्राप्त कर जाएगा। ये उसको आश्वासन कर दिया गया है। देखिएगा, ये अपना विश्व बैंक का टॉपिक था। आपका ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ, इसका संबंध में आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। जो भी कमियां हैं वह भी लिख के भेजो। अब यो किसों लागो, इसलिए फिर लाइक करो, बढ़िया लगे तो लाइक करो, और यदि कुछ कमियां हैं तो आप सुझाव भेजो। आपका सुझाव स्वीकार्य है। नरेंद्र अकेडमी बूढ़ा है, वो आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेगी। आप विश्वास करें, जुड़े रहें इससे, और ऐसे ही आप उसको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम भी लगे रहे और आप भी वीडियो का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।